राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक बनाना सिखाऊंगा। जो आप पोशाक देख रहे हैं ये मैंने 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल की अक्षय तृतीया स्पेशल पोशाक बनाई है, क्योंकि अक्षय तृतीया आने वाली है। तो अक्षय तृतीया पे लाला कॉटन की पोशाक धारण करते हैं, जिससे कि लाला, क्योंकि अक्षय तृतीया का बहुत अलग महत्व है, तो इसलिए हमने एक प्यारी सी सुंदर सी अक्षय तृतीया स्पेशल ड्रेस बनाई है, जो हमने 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना सिखाया है आप लोगों के लिए। अब बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल के लिए 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। वैसे तो आप इस तरीके से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने सारे तरीके आपको बताए हैं किस तरह से हम बनाएं पोशाक। आप अपने लाला के लिए किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप ये पोशाक अपने लाला के लिए, अपने लाडली जी के लिए परचेस भी करना चाहते हो तो आप परचेस भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपने लाला के लिए घर बैठे पोशाक मंगा सकते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं अक्षय तृतीया स्पेशल पोशाक। लिया जिसकी हम लंबाई चौड़ाई दिखा दे रहे हैं हम किस साइज़ में। और इसकी जो लंबाई हमने एक टुकड़ा कट कर लिया है, जिसकी हमने चौड़ाई ली है 5.5। देखिए 5.5 हमने इसकी चौड़ाई ली है। इसकी लंबाई दिखा दे रहा हूँ। लंबाई हमने ली है इसकी, देखिए इसकी लंबाई हमने ली है 45 इंची, यानी हमने 45 बाई 5.5 इंची का एक कपड़े का टुकड़ा कट कर लिया। इसका ये कॉटन में कपड़ा है और इसके बाद हम पोशाक बनाएंगे फ्रिल वाली, और इसकी हम थोड़ी छोटी फ्रिल रखेंगे, इसलिए हमने 5.5 रखा है। आप 6 भी काट सकते हैं अगर थोड़ी आपको हैवी फ्रिल बनानी है। और अब हमने ये कपड़ा कट कर लिया और इसकी हम दोनों किनारे इस तरह से, दोनों किनारों पे इस तरह से लौटते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा दिखा दे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे और फिर नीचे, और हम इसे इस तरह से, फिर नीचे से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं सिलाई लगा के, फिर आपको दिखाते हैं सिलाई लगाने के बाद। दोनों किनारों पे और यहाँ पर सिलाई लगा ली है इस तरह से, दोनों किनारे पे भी सिल लिया और नीचे साइड पूरे पे हमने सिलाई लगा ली है, देखिए। और अब इस पर हम लेस लगाएंगे। अब हम इस पर लेस लगाएंगे, और लेस हम देखिए वाइट कलर की लेस लगाएंगे। आपके पास जो भी डिज़ाइन में वाइट कलर की लेस हो तो आप वाइट कलर की लगा लो, क्योंकि रेड पे वाइट कलर बहुत सुंदर लगता है। और इस तरह से हम पूरे पे नीचे, जो हमने 45 इंची की लंबाई ली है, उस पर नीचे हम पूरे पे लेस लगा के सिलाई लगा लेंगे। और लेस लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं लगाने के बाद। देखिए भाई लेस लग के रेडी हो गई है। और लेस लगने के बाद अब हम इस पर फ्रिल बनाएंगे। और फ्रिल हमें कैसे बनानी है आपको दिखाते हैं। देखिए लेस तो हमारी लग के रेडी हो गई है, और फ्रिल इस तरह से हमें पूरे कपड़े को उठाते हुए बनानी है। और जो हमने 45 इंची का कपड़ा लिया है, इसकी हमें 6 इंची की फ्रिल में कमर लेके आनी है, क्योंकि जो हम 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल की कमर बनाते हैं वो हम 6 इंची बनाते हैं। 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से हम फ्रिल बना लेंगे पूरे कपड़े को उठाते हुए, और फिर उधर सिलाई लगा लेंगे हम फ्रिल बनाते हुए। इस तरह से यहाँ पर साइड से सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से प्लेट्स बना लेते हैं। फिर बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। कि हमारी फ्रिल बनके रेडी हो गई है और प्लेट्स भी बनके रेडी हो गई हैं। कितना गोल सर्कल आया है हमारा। और मैं आपको साइज़ नाप के भी दिखा दे रहा हूँ कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट 6 इंची में आया है। जैसे कि मैंने बोला था 5 और 6 के बीच में आ जाए आपकी जो कमर है, क्योंकि हमारी 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल की बिल्कुल परफेक्ट रहती है 6 इंची कमर। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी 6। अगर आपकी 6 से 1-2 पॉइंट कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसकी हम कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी का साइज़ दिखा दे रहे हैं आपको कैसे लगाएंगे। और देखिए इसके लिए हमने कमर पट्टी काट ली है, और इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो देखिए 2 इंची ली है, और इसकी लंबाई आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 8 इंची, यानी 8 बाई 2 इंची का हमने एक कमर पट्टी का कपड़ा कट कर लिया। ये लिखा हुआ ये बैक साइड आ जाएगा, ये दिखेगा नहीं। और अब हम लगाते हैं कमर पट्टी, कैसे लगाएंगे दिखाते हैं आपको। देखिए जो हमने फ्रिल बनाई थी इसे हम बैक साइड से लगाएंगे कमर पट्टी को, उल्टे साइड से इस तरह से उल्टा करके। और जो हमने लिखा हुआ है जैसे कि वो इस तरह से हम लगा लेंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह से लगाने के बाद पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं। पहले एक सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें कमर पट्टी को फोल्ड करना है। और एक सिलाई लगा लेते हैं। पट्टी एक तरफ से लग गई है और दोनों किनारों को हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, क्योंकि हमें तभी तो हमने 8 इंची कपड़ा लिया था, 1 इंची इधर से लौटने के लिए। इस तरह से हमने दोनों किनारों को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लिया। अब इसे हम सीधा करेंगे, सीधा करके इस तरह से देखिए, और इस कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए
यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से हमारी कमर पट्टी लग के रेडी हो जाएगी। सिलाई पूरे पे हम लगा लेते हैं, फिर आपको कमर पट्टी लास्ट में दिखाते हैं फाइनल लुक। हमारी कमर पट्टी लग के रेडी हो गई है। दोनों तरफ से लुक देख लीजिए, देखिए कितनी परफेक्ट हमारी कमर पट्टी फिनिशिंग के साथ में लग के रेडी हो गई है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में लग के रेडी हो गई है। और इस तरह से ये बैक साइड का लुक है। और अब इसमें हम चटकनी लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से ये चटकनी है, ये हमने इस तरह से हमें लगा देनी है। और आप चटकनी लगाना चाहें चटकनी लगा सकते हैं, आप हुक भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप डोरी भी डालना चाहें डोरी भी डाल सकते हैं। हमने जो दोबारा में फोल्ड किया था सिलाई, उसमें आप डोरी भी डाल सकते हैं। और अब इसकी हम चोली बनाएंगे। ये तो हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसकी हम चोली बनाएंगे। चोली का आपको मेजरमेंट दिखा दे रहे हैं किस तरह से हम चोली बनाएंगे लेस के साथ में। और देखिए चोली बनाने के लिए हमने चोली का कपड़ा कट कर लिया है। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है हमने 5 इंची और इसकी लंबाई हमने ली है 4 इंची। यानी हमने 5 बाई 4 इंची का एक कपड़े का टुकड़ा कट कर लिया है। और इसे उल्टा करके इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे ऊपर साइड से। और सिलाई लगाने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। पहले सिलाई लगा लेते हैं। और देखिए हमने चोली पे सिलाई लगा ली है। जो हमने सिलाई लगाई है वो हमने लगाई है 2 इंची पे। देखिए 2 इंची अंदर साइड छोड़ते हुए और आधा इंची बाहर साइड छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लिया। और इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से। देखिए हमने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जो हमने सिलाई लगाई थी वो हमने बैक साइड में कर दी है। देखिए इस तरह से हमने ये बैक साइड में कर दी है सिलाई, जो हमने सीधा करके। और इस पर हम लेस लगाएंगे। जो हमने पोशाक पे लगाई थी ये वाली जो लेस हमने, वही हम इस पर लगाएंगे, लेस लगाएंगे। लेस को देखिए इस तरह से हमें, क्योंकि इसी तरह से हमने पोशाक पे लगाई बाहर साइड लगाते हुए, तो इस तरह से हमें, लेकिन बिल्कुल बाहर भी हमने लगानी नहीं है। चोली पे ही रखते हुए चोली पे रखते हुए ही हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों पे सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। फिर आपको दिखाते हैं सेकंड काम क्या करेंगे लगाने के बाद। रेडी हो गई चोली पे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बांधने के लिए। फिर इस तरह से इसकी पट्टी हमने कट कर ली है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रहा हूँ। इसकी जो हमने लंबाई ली है वो 10 इंची ली है और चौड़ाई इसकी हमने ली है 1.5 इंची। देखिए 10 बाई 1.5 इंची का हमने एक कपड़े का पीस कट कर लिया है इसके ऊपर बांधने के लिए, बद्दी लगाने के लिए। और इस चोली को उल्टा करके इस तरह से देखिए उल्टे साइड से कपड़े को रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे सीधा कर लेंगे चोली को इस तरह से। और सीधा करने के बाद इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। और फिर पूरे पे हम सिलाई कर लेंगे। जिस तरह से हमने कमर पट्टी लगाई थी उसी तरह से इस पर हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे बद्दी पे। और किनारों को फोल्ड करते हुए अब हम लगा लेते हैं सिलाई, किनारों को फोल्ड करते हुए। फिर आपको दिखाते हैं फोल्ड करने के बाद चोली बन के हमारी रेडी हो जाएगी। किस तरह से हम लगाएंगे पोशाक में से चोली को। हमारी चोली बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट चोली बन के रेडी हुई है। हमने पट्टी भी लगा दी ऊपर। और अब इसे हम पोशाक में अटैच करेंगे जो फ्रिल हमने बनाई थी। और इसे हम देखिए इस तरह से पूरी पोशाक जो हमने 6 इंची ली थी इसे हम बिल्कुल हाफ़ कर लेंगे। और हाफ़ करके हमने एक निशान लगा लिया है यहाँ पर इस तरह से। और चोली के हमने बीच में निशान लगा लिया है और चोली को इस तरह से इसमें रख देंगे बिल्कुल निशान की तरह, निशान पे ही। और हमें जो ऊंचाई रखनी है चोली की लड्डू गोपाल के हिसाब से वो हमें रखनी है 2 इंची। देखिए 2 इंची हमने रख ली है और बिल्कुल हमने बीच में हमने निशान रख लिया। और यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं, यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। फिर हमारी चोली बन के लग के रेडी हो जाएगी। चोली लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी चोली लग के रेडी हो गई पोशाक में। कितना सुंदर सा लुक आया है। और देखिए इस तरह से पोशाक का कुछ हमारे लुक आएगा। देखिए इधर हमने चटकनी भी लगा दी है, जैसे कि मैंने बोला था डोरी भी लगा सकते हैं। मैंने चटकनी लगा दी है और ये हमारा फाइनल लुक है। देखिए चोली लगने के बाद कितना सुंदर सा लुक आ रहा है हमारी पोशाक का। और अब हम इसकी पगड़ी बनाते हैं इसकी मैचिंग की। हमने ये एक कपड़े का टुकड़ा कट कर दिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रहा हूँ हमने कितना लिया है। देखिए इसकी हमने चौड़ाई ली है 2 इंची ली है और इसकी लंबाई हमने ली है 8 इंची, यानी 8 बाई 2 इंची का हमने एक कपड़े का टुकड़ा कट कर लिया है। और इसे अब हम उल्टा करके इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, बिल्कुल हाफ फोल्ड करते हुए इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और किनार को भी हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। फिर हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको उसके बाद दिखाते हैं। सिलाई कर ली है और सिलाई करने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, सीधा कर लेते हैं। उसके बाद इस पर हम लेस लगाएंगे। पगड़ी पे सिलाई करके हमने इसे सीधा कर लिया है और सीधा कर लिया हमने। और इस पर हम लेस लगाएंगे और लेस को देखिए इस तरह से हमें किनार पे लगाते हुए अंदर साइड पे हमें एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अंदर साइड लगाते हुए सिलाई लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको फोल्ड करना सिखाएंगे। देखिए हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई है और इसे हम उल्टा करेंगे। उल्टा इस तरह से हमें करने के बाद देखिए
इस तरह से हमें पकड़ना है इसे, इस तरह से हमें पकड़ के दोनों हाथों से और इस तरह से इसे फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर, और हमें एक फूल को दबाते हुए इस तरह से एक फूल को पीछे साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारा कुछ पगड़ी का लुक आ जाएगा। और जो हम यहीं पे ही सिलाई कर देंगे सुई धागा की सहायता। देखिए मैंने सुई धागा ले लिया है, इसकी सहायता से हम यहीं पे इसे सिलाई कर देंगे इस तरह से। और सिलाई कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ सिलाई करने के बाद। और ये देखिए हमने सिलाई लगा ली, सिलाई लगाने के बाद हमारी ये पगड़ी का लुक इस तरह से आया है, बिल्कुल बन के कम्प्लीट रेडी हो गई। इस तरह से अगर आप चौड़ी भी बनाना चाहते हैं थोड़ी, तो आप 2 इंची की जगह 3 इंची भी ले सकते हैं, लेकिन ये पतली भी अच्छी लगती है। पगड़ी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी पगड़ी और पोशाक दोनों बन के रेडी हो गई हैं। बनने के बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने लड्डू के लिए किसी भी साइज़ में पोशाक परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने राधा रानी अपने लड्डू के लिए। और आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पोशाक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरि बोल।